HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर ले रही हूँ 24 एंड 36। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें क्या करूँगी मैं, पहले ना यहाँ पर प्राइम नंबर लिख लेती हूँ स्मॉलेस्ट से। ठीक है, थोड़े से, जिसमें आएंगे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब पहले मैं एक नंबर लेती हूँ 24। 24 को अब हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, राइट। तो क्या करना होता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर से स्टार्ट करना रहता है और नंबर को डिवाइड करना रहता है। अब हमें देखना रहता है कि 24 हमारा नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो क्या 24 को 2 डिवाइड कर सकता है? यस, अगर डिवाइड कर सकता है तो प्राइम नंबर को यहाँ पर लिखो और डिवाइड करके हमें आंसर क्या मिलेगा, 12, तो उसको यहाँ पर लिखो। ठीक है, अब हमारे पास 12 है तो 12 को फर्दर डिवाइड करना है प्राइम नंबर से ही, तो फिर से सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। 2 से हम 2 है अभी हमारे पास, तो 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं। येस, तो फिर से 2 को यहाँ पर लिखो। 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, वो यहाँ पर लिखो 6। ओके, अब 6 को फिर से डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से। 2 है हमारे पास, 2 से डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो 2 को यहाँ पर लिखो। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3। अब 3 को भी डिवाइड करना है। जब तक हमारे पास यहाँ पर राइट साइड पर 1 नहीं आ जाता तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। ठीक, अब 3 को डिवाइड करना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरे पास है 2। 2 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, 2 से तो हो ही नहीं सकता। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाओ। नेक्स्ट प्राइम नंबर पे है हमारे पास 3। 3 से 3 को डिवाइड करेगा? येस, तो आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया है, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हम 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या है, 2 इंटू है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। सो अगर मेरे को 24 को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, जो भी हमारे पास लेफ़्ट साइड में आया हो, राइट। 3 टाइम्स हमारे पास 2 है और एक बार 3। अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होगा, 8, 8 इंटू 3 24 आ गया, राइट। तो ये करेक्ट आंसर मिले हैं हमको। ओके, अब हम 36 को ऐसे ही देखेंगे, सेम वे में 36 को देखेंगे। देखो, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 को 36 2 से 36 डिवाइड हो सकता है? येस, क्या आएगा आंसर में, 18। अब 18 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? येस, आंसर क्या आएगा, 9। 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? येस, 3। अब हमारे पास, हम ऑलरेडी नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं, राइट। तो अब हमें प्रीवियस प्राइम नंबर पे नहीं जाना है क्योंकि हमने 3 से स्टार्ट कर दिया है, तो अब 3 से ही देखेंगे, क्या 3 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? येस। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। अब यहाँ से हमें प्रीवियस नंबर पे नहीं जाना है, राइट। सो 3 से 3 को डिवाइड हो सकता है, 1 आ गया, 1 आ गया हमारे पास, तो अब प्रोसेस हो जाएगा स्टॉप। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। सो देखो, 36 को लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। अब देखो कि दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे पास तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि कॉमन ही फाइंड करने हैं। तो ये देखो, एक 2 हो गया, एक 2 यहाँ पर भी हो गया, दूसरा 2 यहाँ पर हो गया, दूसरा 2 यहाँ पर हो गया, तीसरा 2 यहाँ पर ही है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ पर सब खत्म हो गया, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 है, तो उसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि कॉमन इसके लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, HCF ऑफ 24 एंड 36, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 बार 2, 1 2 एंड दिस इज 3। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, तो 12 आ गया हमारे पास आंसर, राइट। ये हो गया हमने HCF। अब यहाँ पर देखो, ये तो हुआ, हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करा है अलग अलग वे में, राइट। अगर आप ये वाला मेथड समझ जाते हो तो फिर हम सिंपल वे में एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे एक साथ कर सकते हैं देखते हैं।
सेम वे में मैं ले लेती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने 24 का अलग से फाइंड आउट किया था, 36 का अलग से फाइंड आउट किया था। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक साथ ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास फिर से मैं लिख देती हूँ अपने प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से 24 डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर क्या देखना है हमको, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, ठीक है ना। देखो 2 से 24 डिवाइड हो सकता है, येस। क्या 2 से 36 डिवाइड हो सकता है, येस। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अगर दोनों में से एक भी नंबर ऐसा है कि जो यहाँ पर जो भी हम नंबर लिख रहे हैं उससे डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो नहीं लिखना है, ठीक है। देखो 2 है, पहले 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 12। 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवीजन 2 है हमारे पास फिर से। क्या 2 से 12 डिवाइड होगा, यस। 2 से 18 डिवाइड होगा, यस। तो हम 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिवीजन, अब हमारे पास फिर से 2 से 6 डिवाइड होगा, यस। क्या 2 से 9 डिवाइड होगा, नहीं होगा, राइट। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि अब इसे छोड़ दो। अब हमें नेक्स्ट नंबर लेना है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारे पास, 3, राइट। तो अब हमें देखना है 3 से 6 डिवाइड होगा, यस। 3 से 9 डिवाइड होगा, यस। तो हम 3 ले सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उससे सिर्फ 6 डिवाइड हो रहा था बट 9 नहीं हो रहा था। दोनों डिवाइड होने चाहिए अगर हम ये वाला मेथड से फॉलो कर देंगे। तो 3 से हो रहा है 3 3 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट डिवीजन, अब हमारे पास 3 है। हम प्रीवियस स्टेप में वापस से नहीं जा सकते, तो 3 से 2 डिवाइड होगा, नहीं कर सकते हैं। 3 तो बड़ा है ना 2 से। 3 से 3 डिवाइड होगा, येस। यहाँ पर एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है, दूसरा नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पर नंबर तो ऑलरेडी हमारे पास बड़ा हो चुका है, राइट। कोई भी नंबर जब भी हम डिवाइज़र लेते हैं तो वो छोटा होना चाहिए, जो भी हम नंबर डिविडेंड होता है उससे, राइट। तो अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन, ये वाला डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो हम यहाँ पर प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टॉप। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2 × 2 × 3 डायरेक्टली आंसर आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट आंसर। देखो 24 एंड 36 इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको जो है वही लिखना है, 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो 2 × 2 बार 2 और 1 बार 3। यहाँ पर भी क्या था, 2 बार 2 1 बार 3। आंसर क्या आ गया 12। तो आपको इधर डिफरेंस समझ में आया, क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या किया हमने, अलग अलग फाइंड आउट किया, फिर दोनों के कॉमन फाइंड आउट करे और फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाला। यहाँ पर क्या किया हमने, दोनों को एक साथ लिख दिया और दोनों के कॉमन डिवाइज़र से हम डिवाइड कर रहे थे, तो डायरेक्टली हमें ये कॉमन डिवाइज़र्स उसके मिल गए और उसको मल्टीप्लाई करके आंसर मिल गया, ठीक है ना। अगर आपको मोर एग्जांपल्स चाहिए ऐसे HCF फाइंड करने के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ओके। आप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं उसमें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।